सुस्वागतम। हिंदी आचार्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं व्याख्याता हिंदी सुनीता वर्मा आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ शब्द शक्ति। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको शब्द शक्ति पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपसे जो भी प्रश्न किए जाएंगे वो आप बड़ी आसानी से उत्तर उनके दे सके। इस वीडियो के अंत में मैं आपको शब्द शक्ति से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी बताऊंगी। अब पढ़ते हैं अपन शब्द शक्ति। परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग होता है उसे शब्द शक्ति या शब्द वृत्ति कहते हैं। यानी हम जो भी शब्द लिखते हैं वाक्य में और उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए जिस शक्ति का प्रयोग होगा उसे ही हम शब्द शक्ति या शब्द वृत्ति के नाम से जानेंगे। शब्द शक्ति या शब्द वृत्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति एवं व्यंजना शब्द शक्ति। अब इन शब्द शक्तियों से कौन सा शब्द व्यक्त होगा और क्या इसका अर्थ निकलेगा वो अपन जानेंगे। जैसे फर्स्ट में है आपका अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाला जो शब्द होगा उसे वाचक शब्द कहेंगे और इससे निकलने वाला जो अर्थ होगा उसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ, इन तीनों नामों से जाना जाता है। दूसरा है अपनी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति से निकलने वाला जो शब्द होगा वो होगा लक्ष्य और इससे व्यक्त होने वाला जो अर्थ होगा वो लक्ष्यार्थ या आरोपितार्थ, यानी दूसरे पे आरोप लगाया जाता है ऐसा। तीसरा है आपका व्यंजना शब्द शक्ति। इससे निकलने वाला जो शब्द होगा वो होगा आपका व्यंजक और इससे व्यक्त होने वाला जो अर्थ होगा वो होगा आपका व्यंग्यार्थ या प्रतीयमानार्थ। शक्ति का पहला भाग पढ़ेंगे विस्तारित रूप से। अभिधा शब्द शक्ति: जिस शब्द शक्ति के द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात साक्षात सांकेतिक अर्थ को शब्द का मुख्यार्थ माना जाता है। शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह मुख्य, आद्या या प्रथमा शब्द शक्ति भी कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा जिन शब्दों के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ की प्रतीति होती है, प्रतीति यानी आभास, उन्हें वाचक शब्द कहा जाता है। अब अपने पास जैसे उदाहरण है अभिधा शब्द शक्ति के लिए, किसान फसल काट रहा है, तो यहाँ जैसा वाक्य अपन को दिख रहा है, साक्षात जैसा दिख रहा है और इसके संकेत जो अर्थ हमें दे रहे हैं वही अर्थ हम इससे ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इस उदाहरण में अभिधा शब्द शक्ति है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इस उदाहरण में भी वही बात है कि जो साक्षात सांकेतिक अर्थ है वो हमें जिस अर्थ की प्रतीति करा रहे हैं, आभास करा रहे हैं, मुख्य अर्थ बता रहे हैं, वही अर्थ हम इससे ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए इस शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति या मुख्य शब्द शक्ति, आद्या या प्रथमा कहा जाता है। दूसरा भाग है शब्द शक्ति का लक्षणा शब्द शक्ति। जब शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का अतिक्रमण कर, अतिक्रमण यानी हटाना, किसी दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है तब उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है या उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है रूढ़ि लक्षणा और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं ये देखेंगे। जब किसी काव्य में रूढ़ि का अर्थ होता है परंपरा के को आधार बनाकर लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ रूढ़ि लक्षणा मानी जाती है। जैसे अपने पास उदाहरण है भारत जाग उठा, तो यहाँ सीधा सरल अर्थ ना लेकर के शब्द का अर्थ जो है लक्ष्यार्थ के आधार पे लिया जा रहा है, यानी मुख्य अर्थ का अतिक्रमण करके लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है। भारत जाग उठा अर्थात भारत अपतंत्र नहीं रहेगा, आजाद होगा। बड़े हरिश्चंद्र बनते हो,
तो यहाँ ये जो हरिश्चंद्र शब्द है ये अपने आप में एक परंपरा के अनुसार चला आ रहा शब्द है। एक राजा थे जो हरिश्चंद्र थे और जो सत्यवादी कहलाते थे, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी को भी कहने के लिए कि बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, अर्थात बड़े सत्यवादी बनते हो। के अनुसार अर्थ ग्रहण किया गया। लक्षणा शब्द शक्ति का दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ विशेष प्रयोजन, प्रयोजन यानी किसी कारण से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे अपने पास उदाहरण है, तुम तो नीरे गधे हो। तो यहाँ गधे शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? एक प्रयोजन है कि गधे को मूर्ख माना जाता है, तो इसलिए इसमें तुम तो नीरे गधे यानी तुम तो एकदम से मूर्ख हो। हम तो गंगावासी हैं, तो यहाँ गंगावासी से मतलब गंगा के अंदर वास करने वाले से नहीं है, बल्कि गंगा के शहर में रहने वाले हैं, यानी गंगा के किनारे जो शहर बसा हुआ है वहां के रहने वाले लोग हैं। तो इसका अर्थ ग्रहण करने में एक प्रयोजन है, लक्ष्यार्थ के माध्यम से एक प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ प्रयोजनवती लक्षण शब्द शक्ति है। तीसरी शब्द शक्ति है अपनी व्यंजना शब्द शक्ति। वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और सांकेतिक अर्थ के पश्चात जब किसी विलक्षण, विलक्षण यानी अलग से अद्भुत अर्थ की प्रतीति, प्रतीति यानी आभास होता है उसे व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ, ध्वन्यार्थ कहते हैं। जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के दो प्रकार हैं, शाब्दी व्यंजना एवं अर्थी व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति का फर्स्ट भाग है शाब्दी व्यंजना, जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्दों के प्रयोग पर आश्रित रहता है वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। इसका प्रयोग अनेकार्थवाची शब्दों के प्रयोग में होता है, यानी कहने का मतलब ये कि जहाँ शब्दों का महत्व हो वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। उदाहरण अपने पास, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये व्रस भानुजा वे हलदर के वीर। इस उदाहरण में शब्दों का महत्व है, यहाँ वृष भानुजा शब्द दिया गया है जिसका अर्थ है वृषभ, वृषभ की बहन, वृषभ जोड़ अनुजा, वृषभ की बहन यानी गाय। और दूसरा अर्थ इस पे लिया गया है वृषभानु, एक राजा का नाम है, और जा यानी पुत्री, वृषभानु की पुत्री यानी राधा। हलधर के वीर श्री कृष्ण के लिए है। तो अगर हम यहाँ शब्द चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो शब्द के अनुसार शब्द शक्ति जो है वो यहाँ शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। और अगर हम अर्थ, दूसरी है आर्थी व्यंजना, जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ पर आश्रित रहता है वहाँ आर्थी व्यंजना होती है, यानी अर्थ का महत्व होगा, पूरा जो शब्द है वो अर्थ पर टिका हुआ होगा और अर्थ का जहाँ महत्व होगा वहाँ आर्थी व्यंजना होगी। जैसे कुम्हार बोला बेटी बादल हो रही है, यहाँ अगर हम शब्द बदलते हैं, मेघ लिख देते जैसे इसकी जगह, या घन लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ महत्व है अर्थ का, यानी कुम्हार क्या कहना चाह रहा है कि बेटी अभी जो बर्तन बनाए हैं मिट्टी के वो अंदर रख दो, बारिश आने वाली है। दूसरा उदाहरण अपने पास 10 बज गए, अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि या तो स्कूल जाने का समय हो गया है, या ऑफिस जाने का समय हो गया है, या रात्रि का समय हो गया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यानी अर्थ को महत्व दिया गया है, इसलिए अर्थी व्यंजना है। अपन ने पढ़ी तीनों प्रकार की शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब उन शब्द शक्तियों से आपसे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और प्रमुख प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, तो वो देखिए आप। पहले प्रकार के जो प्रश्न है वो बनेंगे आपके, कोई भी उदाहरण दे दिया जाएगा और उसकी पहचान करनी होगी और साथ ही आपसे कहा जाएगा कि उसकी परिभाषा लिखिए। तो मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखे हैं जिनकी पहचान अपन करेंगे। बिल्ली भाग रही है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी?
सीधा सरल अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, साक्षात सांकेतिक अर्थ, तो यहाँ आपकी आएगी अभिधा शब्द शक्ति। शिक्षक कक्षा में पाठ पढ़ा रहा है, तो यहाँ भी बिल्कुल जो संकेत हमें व्यक्त की अर्थ दे रहे हैं वही अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपकी आएगी अभिधा शब्द शक्ति। इसी तरीके से कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है, यानी वहां पर दंगे फसाद ज्यादा होते हैं। मुख्य अर्थ का अतिक्रमण कर अन्य अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा आपका लक्षणा शब्द शक्ति। और लक्षणा में भी अगर आप जानना चाहें तो यहाँ आपकी होगी रूढ़ि लक्षणा। आओ मेरे शेर, यानी यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को प्रयोजनवश, क्यों प्रयोजन क्या है कि शेर बहादुर होता है, तो हम किसी भी व्यक्ति की बहादुरता को सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं, आओ मेरे शेर, तो यहाँ आपकी होगी लक्षणा, और लक्षणा में भी आपकी होगी प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा। आगे है उफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो यहाँ जो शब्द शक्ति है कि आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, यानी संकेत कर रहा है, प्रयोजन बता रहा है, अर्थात यहाँ भी आपकी होगी लक्षणा शब्द शक्ति। पुरवाई चल रही है, मोर नाच रहे हैं, यानी हवा चल रही है और मोर नाच रहे हैं, तो यहाँ ना तो साक्षात सांकेतिक अर्थ अर्थात मुख्यार्थ और ना ही लक्ष्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध हो रहा है, बल्कि अन्य ही विलक्षण अर्थ प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ आपकी होगी व्यंजना शब्द शक्ति। इसी तरीके से इसमें अपन उदाहरण देख सकते हैं। छात्र ने अध्यापक से कहा कि 5 बज गए, अर्थात एक तरफ तो छात्र जो है वो समय बता रहा है और दूसरी तरफ क्या है कि वो ये कहना चाह रहा है कि बस टाइम हो गया, अब हमें छोड़ दो, तो वहां भी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। इसके अलावा दूसरे प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अभिधा शब्द शक्ति एवं व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर बताइए, तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ आपको क्या बताना है, जो आपने पढ़ लिया है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा और व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा, और साथ ही उन दोनों के एक एक उदाहरण डालोगे आप, तो आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तीसरे प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, किसी भी शब्द शक्ति की परिभाषा पूछी जाती है उदाहरण सहित, तो यहाँ मैंने लिखा है लक्षण शब्द शक्ति को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो मैं आपको बता चुकी हूँ लक्षणा की परिभाषा और उसके उदाहरण भी खूब सारे बता चुकी हूँ, तो आप उनको इसमें लिख सकते हैं। इस तरीके से आप परीक्षा में बहुत अच्छे से शब्द शक्ति जो है वो बता सकते हो और अपने नंबर बढ़ा सकते हो। ये शब्द शक्ति बड़े आसान तरीके से मैंने आपको समझाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।